नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की दी बधाई। बिहार के विकास में सहयात्री बनने का किया आह्वान। समृद्ध और गौरवशाली बिहार बनाने का लिया संकल्प। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने की पहल। अब मोबाइल ऐप से होगा ट्रैफिक सर्वे। जियो टैगिंग से तैयार होगा सड़क डीपीआर। 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बनेंगी योजनाएं। विभाग निकालेगा बम्पर भर्ती। 800 नए अस्पतालों का होगा उद्घाटन। आज से लागू होगा बीएड व डीएलएड के लिए नया नियम। बीएड डीएलएड धारकों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी हुई शुरू। 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब होगा निर्णायक मुकाबला। सिडनी में होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच। 5वां टेस्ट मैच 2-2 से बराबर करना चाहेगी भारतीय टीम। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विशिष्ट शिक्षकों के लिए गाइडलाइन। 7 जनवरी तक करें ये काम। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को 1 से 7 जनवरी के बीच अपने निर्धारित स्कूलों में योगदान देना होगा, जिससे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में 7 जनवरी के बाद भी योगदान की अनुमति दी गई है। लंबे अवकाश पर रहने वाले शिक्षक जैसे कि ईएल, स्टडी लीव, मेडिकल लीव या फिर मैटरनिटी लीव वाले ईमेल से योगदान प्रतिवेदन भेज सकते हैं, लेकिन वे अवकाश पर ही माने जाएंगे। इन शिक्षकों के लिए डीईओ द्वारा औपचारिक स्वीकृति का आदेश जारी किया जाएगा। विभाग ने गाइडलाइन जारी कर असमंजस को दूर किया है और योगदान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये वर्ष बिहार वासियों और देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। मुख्यमंत्री ने बिहार के गौरव को पुनर्जीवित करने और राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा। उन्होंने राज्य सरकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और बिहार के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया है। 2025 में होगा जेपी गंगा पथ का विस्तार। नए साल में पटना में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे होंगे। जेपी गंगा पथ का विस्तार दीदारगंज तक होगा और कंगन घाट से कच्ची दरगाह तक का निर्माण भी पूरा होगा। दीघा से कच्ची दरगाह तक जेपी सेतु का पहला चरण भी समाप्त होगा। कच्ची दरगाह, विदुपुर पुल और नए बाईपास सड़क की सौगात मिलेगी। दानापुर में नई सड़क और सिपारा महुला एलिवेटेड को चालू किया जाएगा। मल्टी मॉडल हब में 33 बस और 271 4 पहिया वाहनों के पार्किंग की सुविधा होगी, जिससे कि पटना जंक्शन पर जाम कम होगा। मार्च में अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल का उद्घाटन होगा, जिससे कि यातायात में सुधार होगा। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा हुए दुर्घटनाग्रस्त। बिहार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। यह हादसा उनके गांव में हुआ जब वे अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ टहल रहे थे और एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मंत्री और उनके बॉडीगार्ड घायल हो गए हैं, जिनका उपचार सदर अस्पताल में किया गया है। रत्नेश सदा को सिर और पैर में चोटें आई हैं, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे फिलहाल ठीक हैं। बता दें कि रत्नेश सदा सोनवर्षा विधानसभा से विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के राजनेता भी हैं। मोबाइल ऐप से होगी अब ट्रैफिक सर्वे की शुरुआत। नए साल में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ट्रैफिक सर्वे रियल टाइम आधार पर किया जाएगा। अब तक मैनुअली होने वाला सर्वे मोबाइल ऐप से होगा, जिससे कि सड़कों की डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विभाग ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पहले कागजों में ही सर्वे होता था, जिससे सड़कें जल्दी ही खराब हो जाती थी। मोबाइल ऐप के माध्यम से इंजीनियर 3 दिनों तक ट्रैफिक सर्वे करेंगे, जिसमें गाड़ियों की तस्वीर और संख्या जियो टैगिंग के साथ अपलोड की जाएगी। सही आंकड़े मिलने पर ही डीपीआर मंजूर होगा। आज से लागू होगा बीएड व डीएलएड के लिए नया नियम। बीएड डीएलएड धारकों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 1 जनवरी 2025 यानी कि आज से बीएड और डीएलएड धारकों के लिए शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत इन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करना है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होगी, जहां SC/ST के लिए 5 साल की छूट है। शैक्षणिक योग्यता बीएड डीएलएड 50% अंकों के साथ अनिवार्य होगी और हिंदी व अंग्रेजी में भाषा दक्षता जरूरी है।
आवेदन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे और लिखित परीक्षा 10 मार्च को होगी। चयन 3 चरणों में होगा: लिखित परीक्षा, शिक्षण कौशल परीक्षण और साक्षात्कार। चुने गए उम्मीदवारों को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। प्रारंभिक वेतन 35,000 से 45,000 प्रति माह होगा। साथ ही भत्ते, चिकित्सा सुविधा और पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। आवेदन biharboardonline.com पर किया जा सकता है। 138 अस्वीकृत कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई। पटना जिले में 138 कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी जिनके निबंधन आवेदन मानदंडों पर खड़े नहीं उतरे थे और अस्वीकृत कर दिए गए थे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित अनुमंडल अधिकारी जांच करेंगे कि इन संस्थानों का अवैध संचालन तो नहीं हो रहा है। बता दें कि अब तक 936 कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए 523 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 413 का निबंधन हो चुका है। शेष 385 आवेदनों में से 350 की जांच हो चुकी है और 35 की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को होगा जिला आवंटन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित तीसरे चरण के शिक्षकों को जल्द ही जिला आवंटन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से संपर्क कर काउंसलिंग की तिथि 9 से 16 जनवरी निर्धारित की है। 67,110 शिक्षकों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें पहले जिला आवंटन नहीं हुआ था। बीपीएससी द्वारा आवंटित जिलों में काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और वे 1 से 7 जनवरी के बीच योगदान देंगे। विभाग ने जिलों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। 2025 में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती, खुलेंगे 800 नए अस्पताल। 2025 में बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे कि मानव संसाधन की कमी को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि नए साल में पीएमसीएच के नए भवन के पहले चरण का उद्घाटन होगा और राज्य में 800 नए अस्पताल भवन भी खोले जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने कृषि भवन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक योजना पर भी बैठक की है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने बिहार वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। सिपाही परीक्षा में 21 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। बिहार में सिपाही पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मंगलवार को 4 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। आरोप है कि इन अभ्यर्थियों ने असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा दी थी, जिससे उनके अंगूठे और फोटो मिलान में गलती पाई गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लल्लू कुमार, गुड्डू कुमार जो कि दोनों जहानाबाद से हैं, गुड्डू राय जो कि सारण से हैं और रोशन कुमार जो कि बाढ़ से हैं शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और गर्दनी बाग थाने में केस दर्ज किया गया है। अब तक 21 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। ई पंचायत पोर्टल पर मिलती है विकास योजनाओं की जानकारी। ई पंचायत बिहार पोर्टल ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर 2023 को इसे लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए पंचायत स्तर पर भुगतान की स्थिति, राशि का प्रावधान और योजना की प्रगति की जानकारी मिलती है। अब तक 927 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 92 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। इसमें विक्रेताओं का जीएसटी सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर, एसएमएस या फिर ईमेल अलर्ट और जियो टैगिंग जैसी सुविधाएं भी हैं, जो योजनाओं की पारदर्शिता और अनुश्रवण सुनिश्चित करती है। SC/ST कल्याण योजनाओं पर मंत्री ने की बैठक। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम की अध्यक्षता में बीते दिन मंगलवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने अधिकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के बच्चों का 100% निबंधन सुनिश्चित करने की बात की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि विभाग की प्राथमिकता इन वर्गों के उत्थान और अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बैठक में आवासीय विद्यालय, छात्रावास, अत्याचार निवारण अधिनियम, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र और बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम नीतीश और उनके मंत्रिमंडल ने की अपने संपत्ति की घोषणा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जारी किया है। अधिकांश मंत्री करोड़पति हैं, जैसे कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 8.61 करोड़ की संपत्ति है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के पास 62 लाख, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास 2.70 करोड़ की संपत्ति है।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2.42 करोड़ तो पत्नी के नाम पर 3.32 करोड़ की संपत्ति है। पत्नी पर 3.64 करोड़ का कर्ज है और कई मंत्रियों के पास महंगे वाहन, भूमि और सोने चांदी की ज्वेलरी भी है। तो कुछ मंत्री कर्ज में डूबे हुए हैं, जैसे कि नितिन नवीन के ऊपर 53 लाख की देनदारी है और नीतीश मिश्रा के ऊपर 2 करोड़ की देनदारी है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपनी पत्नियों के नाम पर भी रखा है। नकली शराब फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। बिहार के पटना जिले के खुसरोपुर थाना क्षेत्र स्थित किरोधपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 2500 लीटर स्पिरिट, 91 शराब की बोतलें, रैपर बनाने वाली मशीन और 100 से भी अधिक खाली गैलन बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री में शराब बनाने के बाद उसे बोतल में भरकर सप्लाई किया जाता था। हालांकि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार यह अवैध धंधा लंबे समय से चल रहा था। मामले की छानबीन जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब होगा निर्णायक मुकाबला। सिडनी में होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच। 5वां टेस्ट मैच 2-2 से बराबर करना चाहेगी भारतीय टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट 3 से 7 जनवरी 2025 तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। सीरीज के पहले टेस्ट में भारत ने पर्थ में 295 रन से जीत हासिल की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हराया। गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जबकि मेलबर्न में चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से मात दी। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर 3-1 से सीरीज जीतने पर होगी। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे शुरू होगा और टॉस 4:30 बजे होगा। इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देखा जा सकता है, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, शाकिर हुसैन, खुशी शर्मा, राजकिशोर महतो, शानवी गुप्ता, शांति कुमारी, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, रविमोहन वर्मा, कौशलेंद्र कुमार, रूपा कुमारी और अविनाश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है 2024 में जो आपने रेजोल्यूशन लिया था वो पूरा हुआ या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।